ब्रज में, मथुरा में भी मथुरा के चतुर्वेदियों की भाषा अलग होती। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी वैसे तो शुद्ध हिंदी भी बोलते थे, पर ब्रजभाषा बहुत प्यारी बोलते थे, और उसमें भी मथुरा की लटक थी। तो पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी की बात वे कहते थे कि भैया हम तो वायु को ब्रजवासी माने, जो श्री कृष्ण के संग खेले खाए, श्री कृष्ण की लीला को याई देह सो इन्हीं आँखन सो अनुभव करे, हम तो वायु को ब्रजवासी माने हैं, ये कहते थे। कितनी प्यारी बात, ब्रजवासी की परिभाषा। ब्रजवासी कौन? बोले जो कन्हैया के संग खेले खाए गैया चरावे, लीलान को प्रत्यक्ष अनुभव करे, सोई ब्रजवासी। वे कहते थे भैया गारी देवे तो तुम ब्रजवासी नहीं है जाओगे, तुम गारी दे दी तो हम ब्रजवासी है गए। ऐसो भजन करो, ऐसो भजन करो कि ठाकुर जी के साथ तुम खेलवे लग जाओ, तो तुम ब्रजवासी कहलावे के योग्य होगे। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राक्षसों के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गाली दे रहे हैं हनुमान जी को, ताली बजा बजा कर गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बालक गारी क्यों दे रहे हैं? बाल किलकारी कह के तारी दे दे गारी दे दे, इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि घरों में राक्षसों के गालियां दी जाती हैं और उन्हीं के संस्कार उन छोटे बालकों में पड़ गए। तो इससे समझ में आ गई बात कि नहीं? यदि हमारे घरों में गाली दी जाती है तो मैया बाप हमारे राक्षस हैं, और राक्षसों के पास अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? इसलिए न गाली देनी चाहिए। और ये गाली पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो शब्द जलते हुए भयंकर काले रूखे राक्षसों के आकार के शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं, और वे उस व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं गाली देने वाले को, कि मेरा प्रयोग भगवान नाम कीर्तन में करना चाहिए था, अच्छी चर्चा में करना चाहिए था, तुमने हमारा प्रयोग गालियों में किया है। जैसे हम जल रहे हैं ऐसी तुम जन्म जन्म तक ऐसे ही जलते रहोगे। जब तक वे शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, इसलिए गाली के शब्द जब तक आकाश में व्याप्त रहते हैं तब तक गाली देने वाले को दुख देते रहते हैं। इसलिए